हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं जामिया हॉस्टल के बारे में। बिल्कुल सब कुछ बताऊंगा, खाने का टेस्ट से लेके आपका क्या प्रोसेस है, सब चीज़ बताऊंगा। ठीक है, क्या ये सारी बातें जितने भी है, सारी बातें क्या मैं सिर्फ पढ़ के आगे आपको सुना रहा हूँ? नहीं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 4 साल जामिया स्कूल हॉस्टल्स में रहा है। ठीक है, मैं 2016 का बैच में था। 2016 में मैंने क्लास 9 के एंट्रेंस क्लियर करा था। मेरा सिलेक्शन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ था। ठीक है, तो 4 साल मैंने 16 से लेकर 20 तक, लास्ट ईयर 20 तक मैं रहा हूँ हॉस्टल में। ठीक, तो क्या प्रोसेस है, सब चीज़ें, खाना से लेकर टेस्ट, क्या फीस, सब कुछ मुझे पता है। तो आपको अगर किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, भाई टू भाई, है ना, ब्रो टू ब्रो। तो वो सारी बातें हैं, सब चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हो किस तरह का भी डाउट हो तो। ठीक है, तो ये वाली बात थी हमारी। तो अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि हॉस्टल का माहौल क्या है। फिर मैं सारा सब चीज़ बताने के बाद मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि हॉस्टल का क्या प्रोसेस है आपके एडमिशन का। ठीक है, आप घबराओ मत। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट थोड़ा सा झेल लेना भाई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल के माहौल के बारे में। माहौल हॉस्टल का बहुत बेहतरीन है। आपको साफ सफाई बिल्कुल वेल मेंटेन्ड, आपका हमेशा लोग आते हैं साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना आपको कुछ करना है। आपके वॉशरूम बाथरूम बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके मतलब एक एक कुछ हॉस्टल्स में आपके तो बिल्कुल 20 वॉशरूम्स हैं। ठीक, तो बहुत सारे आपकी फैसिलिटी है। आपका गर्म पानी, ठंडा पानी, चिल वाटर, सारी चीज़ें आपको मिल जाता है। डाइनिंग हॉल में आपको बैठ के खाना है, आपको प्लेट तक नहीं धोना है। ठीक है, सब कुछ आपको बैठ के जो है, सारी चीज़ आपके डाइनिंग हॉल में रहता है। आप वहाँ पे जाओ, खुद से सर्व करो। ठीक, सारी चीज़ें, हाँ बस गोश्त जो है वो उठा के देते हैं, वरना आप भाई उठा के तो अनलिमिटेड खा लोगे ना। तो बाकी चावल आप जितना खा सकते हो, रोटी जितना खा सकते हो, दाल जितना खा सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप जो है आपका डेस्क पे रहता है, डाइनिंग हॉल में आप उठा के खुद से खा सकते हो। तो हॉस्टल का माहौल। टेस्ट की अगर बात करूं मैं फूड का, तो फूड की टेस्ट भी आपका बहुत सही है। ठीक है, अलग बात है एक टाइम के बाद आपका रेगुलर जो है एक रूटीन फूड को खाते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट में आपको जो है खराब जो है तब्दीली आती है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, सब चीज़ बहुत बेहतरीन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो खासकर जो लॉन का जो नज़ारा है, हॉस्टल के सामने का जो बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है। आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो एक बेहतरीन जो है एक माहौल है हॉस्टल का, एक अलग से बिल्कुल आपको अलग फील आता है। ठीक है, तो अगर आपने कभी हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं किया तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने लाइफ में एक बार आप ज़रूर हॉस्टल लाइफ एंजॉय करें। और खासकर जामिया स्कूल हॉस्टल का लाइफ तो बहुत ही बेहतरीन है। स्कूल हॉस्टल का लाइफ बहुत ही बेहतरीन है, आपको बहुत इंजॉय करेंगे आप। ठीक है, तो अगर हॉस्टल के लेने का मौका मिलता है तो आप छोड़े नहीं। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा क्या प्रोसेस है। तो फूड टेस्ट के बारे में बता दिया आपको मैंने। माहौल बहुत बेहतरीन है, क्लीननेस बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। ठंडा गर्म पानी आप एकदम बिल्कुल आप आराम से सब चीज़ यूज़ कर सकते हो। आपको किसी चीज़ के लिए अलग से आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जो भी है हॉस्टल फी में आप सब चीज़ें इंक्लूडेड है आपका। ठीक, आपको प्लेट तक भी धोना है। अब कपड़े की बात करते हैं। धोबी आता है आपका, आपका हर वीकेंड में आपका धोबी आता है, कपड़े आपको लेके जाता है। ठीक है, आपको जितने भी कपड़े आप धुलवा सकते हो, आपका वो चीज़ें आपका जितने भी है ना, उसी फी में आपका हॉस्टल फी में ही आता है। ठीक, अलग से आपको पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपका 8 दिन में एक दिन आपका कपड़े जो है, आप आज अगर लेके जाता है कपड़ा, आपको 8 दिन बाद आपका कपड़े लेके आएगा। ठीक है, तो हर वीकेंड में आपका जो है कपड़ा लेके जाता है और 8 दिन बाद आपको लेके आएगा। तो इसलिए आपके एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये वाली बात थी। और ये तो आपके मैंने कपड़े का बता दिया, फूड का बता दिया। मैंने आपको जो बाथरूम वगैरह है बहुत ही सही है, वेल मेंटेन रहता है, अच्छा से साफ सुथरा रहता है। ठीक है, बिल्कुल आप मज़े कर सकते हो। हॉल रूम है, शॉर्ट रूम है, सब चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल है एक तरह से हॉस्टल का। जो नज़ारा है खासकर आप देखोगे बहुत ज़बरदस्त है। हॉस्टल कैंपस और स्कूल कैंपस सब आपस में मिले जुले हैं, तो बहुत बेहतरीन है। गेट नंबर 17 के अंदर सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हॉस्टल का माहौल था। मैं हेड बॉय रह चुका हूँ, मैं फूड मॉडर भी रह चुका हूँ, सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से आपको बता सकता हूँ। तो इसीलिए अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे करते हैं, क्या भाई फ़ोन अलाउड है या नहीं है। ठीक है, ये सवाल ज़रूर करते हैं बच्चे कि भाई फ़ोन अलाउड है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऑफिशियली बात करूं, ऑफिशियली एंड्रॉयड फ़ोन अलाउड नहीं है। छोटे फ़ोन है आप वो रख सकते हो, सेलफोन जो होते हैं। बट ऑफिशियली एंड्रॉयड फ़ोन अलाउड नहीं थे, लेकिन हम लोग रखते थे, सारे बच्चे रखते थे ऑलमोस्ट। ये आप प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, वरना मुझे फिर ठीक है लोग बोलेंगे कि आप जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके इस तरह की बातें करते हो। खैर ऑफिशियली अलाउड नहीं है, ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन है प्रोस्पेक्टस में। 1,000 का फाइन भी अगर आपको पकड़ लेता है तो। ठीक है, तो ये बात है। लेकिन बच्चे बहुत सब रखते थे, ऑलमोस्ट सारे रखते थे, छुपा के रखते, बस वार्डन आ जाए तो छुपा लो, ये वाली बात थी। ठीक है, बट अब जो कोरोना का सिचुएशन आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर में, जो शिफ्टिंग है एक तरह से खास कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब जो इस बार जो अपडेटेड
जो प्रोस्पेक्टस आएगा हॉस्टल का, मेरे ख्याल से उसमें शायद कुछ चेंज आया, मोबाइल अलाउड कर दिए, क्योंकि बच्चे काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो मेरे ख्याल से ये चेंज तो होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ऑफिशियली अलाउड नहीं है फ़ोन, तो ये वाली बात थी। फ़ोन अलाउड ऑफिशियली नहीं है, बट बच्चे रखते थे, ये बात आप समझ सकते हो, ठीक है। कैसे रखना है वो आप मैं बताऊंगा नहीं यार हर बात, ठीक है, क्लियरली आपको। तो ये वाली बात थी, ठीक है। आपका भाई 4 साल रह चुका है, तो जता नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये वाली बात थी। अब हम बात करते हैं जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस की बात करूँ उससे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है जामिया स्कूल्स के अंदर, ठीक है, और ये स्कूल सिर्फ बॉयज़, ये हॉस्टल सिर्फ बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। गर्ल्स के लिए सिर्फ 11th क्लास की लड़कियों के लिए है, वो जो कॉलेज गर्ल्स होते हैं उनकी जो हॉस्टल, उनके साथ रखा जाता है। इन गेट नंबर 17 के अंदर जो हॉस्टल है वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, ठीक है। और 11th क्लास की गर्ल्स के लिए सिर्फ है, 9th क्लास और 6th क्लास की गर्ल्स के लिए नहीं है हॉस्टल का फैसिलिटी। बहुत स्ट्रॉन्ग अगर जुगाड़ है आपका तो शायद पॉसिबल है, वरना कोई वो नहीं है, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है गर्ल्स का 9th और 6th क्लास के लिए। 11th क्लास के लिए है, लिमिटेड सीट्स है, वो कॉलेज गर्ल्स के साथ रखा जाता है, ठीक है। तो ये बॉयज़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो जो हॉस्टल का जो प्रोसेस है, अगर फिजिकल मोड में आपके क्लासेस होते हैं तो आपको जैसे क्लास स्टार्ट होंगे 15 टू 20 डेज बाद आपके फॉर्म अवेलेबल होते हैं। प्रोवोस्ट ऑफिस में जाएंगे, प्रोवोस्ट ऑफिस आपका गेट नंबर 17 के अंदर ही है, स्कूल कैंपस के पास ही है। आप जिससे क्लास अटेंड करेंगे आपको पता चल जाएगा कहाँ है, किसी को भी पूछेंगे आपको बता देगा, ठीक है। तो 15 टू 20 डेज के अंदर ही आपका जो है फॉर्म आ जाता है। उसके बाद आपके एक प्रोसेस चलता है कि आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ, फॉर्म आपको 100 रुपये में मिलता है, और कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगा के अटैच करना है। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो फॉर्म आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपने एंट्रेंस क्लियर करा तो आपको हॉस्टल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट अलग प्रोसेस है हॉस्टल का, उसके लिए अलग फॉर्म आता है, जो आपका प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाली बात थी। अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया है स्कूल में तो आपको हॉस्टल भी हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। और जितने भी सैयद आबिद हो या फिर आपका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, सेल्फ फाइनेंस की बात करो, किसी भी स्कूल की बात करो, 6th क्लास से लेकर स्टार्ट है हॉस्टल आपका। आप सारे स्कूल के लिए हॉस्टल से, ठीक है, सबको अप्लाई कर सकता है। बॉयज़ की बात करो, गेट नंबर 17 के अंदर जो हॉस्टल है तो सबको अप्लाई कर सकता है। और जो आपका प्रोसेस है आपको मैं बता रहा था कि फॉर्म लेना है, फॉर्म के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपको सबमिट करना है। मार्कशीट आपका जो एक कॉपी, मार्कशीट की फोटो कॉपी आपको लगाना है, आपका आधार कार्ड लगाना है, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम आवासीय या निवासी कहते हैं वो लगाना है, जहाँ से आप हो ना वहाँ का आपका सर्टिफिकेट बनता है, रेजिडेंशियल प्रूफ जिसको कहते हैं हम आवासीय, ठीक है, वो लगाना है। फादर्स का इनकम क्या है, ठीक है, वो लगाना है। उसके बाद आपका डिस्टेंस के लिए मैंने बताया, डिस्टेंस के लिए आपका वही आवासीय काम आता है, ठीक है। और अगर एनसीसी आपने कभी करा है, नेशनल कैडेट कोर्प्स, ठीक है, या स्पोर्ट्स कोई कैटेगरी का अगर आपके पास है तो वो आपको लगाना है। जितने भी अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स है आपका, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर का भी वो अटैच कर सकते हो, उसमें पॉइंट्स मिलते हैं। 100 का होता है टोटल, ठीक है, 100 में आपकी जितने अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट होंगे उसमें आपके पॉइंट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने अच्छा कोई रीजनल या जोनल आपका क्रिकेट खेल के रखा हो, ठीक है, तो वो आप अटैच कर सकते हो। एनसीसी में आपको खेल वो अटैच कर सकते हो, ठीक है। जितने अभी जो पहले से ऑलरेडी पढ़ते हैं जामिया में वो भी हॉस्टल अप्लाई कर सकते हैं, उनको सीनियरिटी का पॉइंट्स अलग से मिलता है, ठीक है। और वाइवा होता है आपका, वाइवा 30 नंबर का होता है। तो इस साल का जो अपडेटेड पॉइंट्स वाला बात है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा कि किस में कितना पॉइंट्स होता है, बट सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स होता है वो आपके मार्कशीट के बेसिस पे होता है। जितनी अच्छी आपकी मार्कशीट होगी उतना आपका अच्छा पॉसिबिलिटी है आपका हॉस्टल होने का। मतलब अगर 90%, अगर फॉर एग्जांपल आपके मार्कशीट, अगर प्रीवियस मार्कशीट में अगर आप 11th क्लास को 10th की मार्कशीट में अगर 90+ आपके मार्क्स हैं तो आपके हॉस्टल होने के ज़्यादा चांसेस है। उसी तरह अगर आप 9th के लिए अप्लाई कर रहे हो, हॉस्टल आपका जो 8वीं क्लास की मार्कशीट है उसमें आपके परसेंटेज अगर जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतने अच्छे आपके पॉइंट्स मिलेंगे, उतने अच्छा आपका हॉस्टल होने के ज़्यादा चांसेस है। और डिस्टेंस पे भी आपको पॉइंट्स मिलता है, इसलिए मैंने कहा था आपको आवासीय देना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस है, उसमें पॉइंट्स मिलता है, ठीक है। एनसीसी आपका ए ग्रेड बी ग्रेड जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपका अगर है उसमें भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इनकम आपका अगर लेस देन 1.5 लाख है, ठीक है, तो ये आपका पिछला मैं डाटा बता रहा हूँ, इस साल का डाटा अगर हो सकता चेंज हो तो अगर आएगा जैसे लेटेस्ट मैं आपको वो भी वीडियो आपको बताऊंगा किस में कितना पॉइंट्स है, ठीक है, वो बताऊंगा। तो ये वाली बात थी। और आपका वाइवा होता है तो वाइवा कभी 30 नंबर का होता है, कभी 30 पॉइंट्स है, कभी 20 पॉइंट्स, कभी 25 पॉइंट्स का होता है, वो डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताऊंगा लेटेस्ट जैसे ही आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इंटरव्यू होता है हॉस्टल के लिए, आपको अपने गार्जियन, लोकल गार्जियन के साथ आना पड़ता है, ये मस्ट है। लोकल गार्जियन आपका मस्ट है, उनके डॉक्यूमेंट भी चाहिए होता है, ये आप बात याद रखना। विदाउट लोकल गार्जियन के डॉक्यूमेंट आपको सबमिट मत कर देना हॉस्टल, वरना आपको वो रिजेक्ट कर देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि मैं रह चुका हूँ सारी बातें आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, ये सिर्फ आपका पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। हॉस्टल फी के बारे में मैंने बता दिया था, 30,000 के करीब आपका है पर एनम, 2 इंस्टीट्यूट ने आपको देने होते हैं, ठीक। तो ये आपका था जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने आपको बता दी। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्कशीट,
उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासी, उसका इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको बना लेना है। इसके अलावा अगर आपकी स्पोर्ट्स के हैं या किसी और अगर चीज़ का आप वो अटैच कर सकते हो, उसमें आपके पॉइंट्स मिलते हैं। और वाइवा बहुत सिंपल होता है, डरने की कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है, वो आप आराम से निकाल सकते हो। लोकल गाइडेंस में सबको जाना है, आपके टीचर्स ही होंगे जो आपके वाइवा लेंगे या आपके जो वार्डन सर होंगे वो होंगे, ठीक है। तो ये वाली बात थी। और बस हॉस्टल का माहौल बहुत ज़बरदस्त है, एंजॉय करोगे आप लाइफ। तो मैं तो कहूँगा कि आप जाओ हॉस्टल में, एंजॉय करना, ठीक है। खाना पीना सब एकदम ज़बरदस्त एंजॉय करोगे, ठीक। तो किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो। तो अगर आपको अभी डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत है, वो आपको मार्कशीट से बनवाना है, मतलब सही क्या बनवाना है, आपको कोशिश करना है कि आपके नंबर अच्छे हो, ठीक है। और आपके जो खास करके जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका बना हुआ हो, ठीक। और आपका आवासी जो है वो बना हुआ हो, ये सारी चीज़ें हैं। आधार कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, वो चीज़ें, ठीक। तो ये वाली बात थी, कुछ इंपॉर्टेंट बात हॉस्टल से रिलेटेड। और बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा जैसे अपडेट आएगा, कुछ अपडेटेड जो लेटेस्ट वाला आएगा, जो पॉइंट्स वाला है वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, किसमें कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा जैसे ही अगर लेटेस्ट वाला आता है। अभी फिलहाल काफ़ी टाइम है, मुझे लगता है अभी भी 1.5 से 2 महीने जाएंगे आपका हॉस्टल का प्रोसेस, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आया आपके स्कूल के, वो आएगा, फिर आपकी क्लासेस होंगी, तो काफ़ी टाइम है अभी, ठीक है। तो पॉसिबल है अगर किसी तरह का अगर कोरोना का सिचुएशन अगर ऐसे ही रहता है तो हॉस्टल खुल सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी कंट्रोल में है। तो फिजिकल मोड अगर क्लास होते हैं आपके तो हॉस्टल खुलने के चांसेस है और हॉस्टल मिलने के आपके चांसेस है। तो अगर स्कूल खुलता है तो आप हॉस्टल के लिए ज़रूर अप्लाई करना। ये बिल्कुल भी जो है ऐसा नहीं कि सेल्फ फाइनेंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सबको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें जिनको जानने की ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो स्टेप स्टेली, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई बट दैट्स ओके, थोड़ा सा मैंने अपने बारे में बता दिया। चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।